हत्यारा था। आज उसका मिशन था एक फाइनेंस बिलियनियर को मारना। लेकिन उस बिलियनियर को पहले से पता था कि वो आने वाला है। उसने एक प्राइवेट आइलैंड पर एक किला बना रखा था। उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को हायर किया था। वो लोग 2 मील के दायरे में होने वाली हर चीज पर नजर रखते थे। कोई भी नाव उनके करीब नहीं जा सकती थी। उसे मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जैक के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। वो 2 मील दूर से भी किसी को मार सकता था। उनके ड्रोन ने उसे जल्दी ही देख लिया, लेकिन जैक उनकी सुरक्षित सीमा से बाहर था, इसलिए वो घबराए नहीं। वो बस अपनी स्क्रीन पर उसे देखते रहे। वो ऐसे दिखावा करता रहा जैसे मछली पकड़ रहा हो। कुछ ही देर में उसका टारगेट कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर आया। वो हर दिन एक ही समय पर तैरने जाता था। जैक ने अपना सारा सामान तैयार कर लिया। उसने अपनी स्नाइपर राइफल संभाली। वो स्कोप से उसे देखने लगा। तभी एक स्पीड बोट तेजी से उसकी तरफ आने लगी। उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए नजर हटाई। उसका टारगेट समुद्र में कूद गया। अब सब कुछ और मुश्किल हो गया था, लेकिन सबसे पहले उसे उस नाव से निपटना था। उसने धीरे से ट्रिगर दबाया और नाव में मौजूद आदमी तुरंत मर गया। फिर उसने अपनी बंदूक दोबारा अपने टारगेट की तरफ घुमाई, लेकिन सिक्योरिटी टीम उसे पहले ही देख चुकी थी और अब समय तेजी से खत्म हो रहा था। सिक्योरिटी टीम घबरा गई। वो चिल्लाकर उसे पानी के अंदर रहने के लिए कहने लगे। वो चाहते थे कि वो उसकी गोलियों से छिपा रहे, लेकिन जैक को बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो बस इंतजार करता रहा। आखिरकार उसे सांस लेने के लिए बाहर आना ही था। जैक ने 10 तक गिना। अब वो अपनी सांस और नहीं रोक सकते थे, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड ने गोली के सामने आकर उसे बचा लिया। बिलियनियर डरकर वापस पानी में डूब गया, लेकिन जैक को एक बात पता थी, उसे बस दोबारा 10 तक गिनना था। ठीक 10 पर वो पानी से बाहर आया। इस बार उसकी गोली नहीं चूकी। वो तेजी से किनारे की तरफ भागा। वो अपनी कार में कूदा और वहाँ से निकल गया, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी। पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया। उन्होंने उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया और उसकी कार रोक ली। पहली बार जैक को डर महसूस हुआ। उसकी राइफल अभी भी कार की डिक्की में थी। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। उसने उनकी सड़क पर लगी नाकाबंदी को तोड़ दिया। उसकी ड्राइविंग स्किल्स ने उसे बचा लिया। पीछा करते हुए वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। फिर उसने डार्क वेब पर लॉग इन किया। उसने अपने $80 मिलियन के पेमेंट की मांग की। कुछ घंटों बाद उसके एम्प्लॉयर का फोन आया। उसने उसे भाग जाने के लिए कहा। वो सिर्फ एक बिचौलिया थी। असली बॉस उसे पेमेंट नहीं करने वाला था, बल्कि इन दोनों को मारना चाहते थे ताकि कोई गवाह ना बचे। उसे पता था कि वो लोग बहुत ताकतवर थे। इस बार उसे पूरी तरह गायब होना था। वो जल्दी से घर पहुंचा और सामान पैक करने लगा। उसके पास दर्जनों नकली पासपोर्ट थे और ढेर सारा कैश भी था, लेकिन वो लोग पहले ही उसके घर पहुंच चुके थे। उसने बिजली काट दी। वो अपने सीक्रेट रूम में छिप गया। अंधेरे में वो लोग उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो लोग भी चालाक थे। उन्होंने उसका अलार्म सिस्टम तोड़ दिया। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो उसे बाहर आने के लिए मजबूर करना चाहते थे, इसीलिए जैक को उनका मुकाबला करना ही पड़ा। उसने चुपचाप उसके सिर पर निशाना साधा, लेकिन उसके साथी ने गोली अपने ऊपर ले ली। वो उस पर घबराकर लगातार गोलियां चलाने लगी, लेकिन वो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। बस एक गोली चली और वो ढेर हो गई। वो तेजी से कार लेकर वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में फिर कुछ गड़बड़ हो गई। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।